क्या आपको पता है कि पेप्टिक अल्सर एक घातक बीमारी होता है जो लोगों की जान ले लेता है। जब इसका इलाज नहीं बना था तब एक ऐसा डॉक्टर था जिन्होंने इस पेप्टिक अल्सर को अपने अंदर जानबूझकर इंजेक्ट करवा लिया था और कुछ ही दिनों में इस बीमारी का दवा ढूंढ लिया था, जिसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 2005 में। यह तस्वीर एक विलुप्त हो चुका शेर का है जिसकी आखिरी तस्वीर 1933 ईस्वी में खींची गई थी। ऐसे मज़ेदार फैक्ट देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फैक्ट नंबर 10, वेरोनिका सीडर नाम की एक महिला थी जो एवरेज लोग से ज़्यादा 20 गुना बेहतर देख सकती थी। वह 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर दूर से ही लोगों के चेहरे को पहचान लेती थी, जो एक एवरेज मनुष्य से ज़्यादा था। फैक्ट नंबर 9, आपको जानकर अजीब लगेगा कि एक ऐसा व्यक्ति थे जिनके पास 3 टांग, 2 गुप्तांग और पैर की 16 उंगलियां थी और 4 फीट थे, जिनका नाम इटैवली फ्रैंक लेटनी था। उनका जन्म 1889 में हुआ था। वो अपना पूरा जीवन एक सर्कस में व्यतीत कर दिए जिनका नाम था द ग्रैंड लेटनी। फैक्ट नंबर 8, आप जो इस तस्वीर में जो देख रहे हैं, इस सांप को कहा जाता है ग्रीन वाइन स्नेक। आपको यह देखने में सांप लग रहा होगा, लेकिन आप जान लीजिए यह सांप नहीं बल्कि एक पेड़ है। यहाँ यह एक स्लेंडर ट्री स्नेक इसे कहा जाता है। यह एक पतला पेड़ सांप है। यह सांप की तरह दिखता है, इसलिए इसको स्नेक कहा जाता है। यह भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम आदि देशों में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, यदि आपको घूमने का शौक़ है तो आप यदि चाहेंगे कि हम प्लूटो ग्रह पर जाए घूमने के लिए, तो दोस्तों आप जान लीजिए आपको वहाँ जाने में 800 साल लग जाएंगे। आप घूमने के लिए जा सकते हैं, 800 साल लेकिन लगेंगे। फैक्ट नंबर 6, आपको कभी यह ख्याल आया है कि पूरी दुनिया थम जाए तो क्या व्यू होगा, क्या नज़ारा होगा? तो दोस्तों जान लीजिए कि यदि पूरी दुनिया थम जाए तो आप यह नज़ारा को देख ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया थम जाएगी तो प्रकाश की किरणें भी थम जाएगी, जिसके कारण हम देख नहीं सकते हैं कोई चीज़। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है कि पहले प्रकाश उस पे पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख के रेटिना पे आता है, जिसके कारण हम कोई भी चीज़ को देख पाते हैं। यदि संसार थम जाए तो रोशनी भी थम जाएगा और हम कोई चीज़ को देख नहीं सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि हमारी दिमाग एक मैग्नेट की तरह होता है? क्योंकि जब हम कोई निगेटिव चीज़ सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा निगेटिव चीज़ को ही आकर्षित करता है। यदि हम कोई पॉजिटिव चीज़ को सोचते हैं तो हमारा दिमाग पॉजिटिव चीज़ को ही सोचेगा। यदि हम कोई आशीर्वाद की बात सोचते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ आशीर्वाद की बातों को आकर्षित करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा सकारात्मक रहे। फैक्ट नंबर 4, आप जो इस तस्वीर में देख रहे हैं यह एक विशिष्ट प्रकार का जीव था जिसका नाम था तस्मानिया टाइगर। इसे तस्मानिया टाइगर कहा जाता था। यह धरती पर अब विलुप्त हो चुका है। यह शेर के प्रजाति का था। इस प्रजाति के जीव अब इस धरती पे नहीं पाए जाते हैं। इसका आखिरी तस्वीर 1933 ईस्वी में लिया गया था और यह तस्वीर वही तस्वीर है जो इस प्रजाति के आखिरी तस्वीर है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बताते हैं कि यदि आप सपने में किसी व्यक्ति के चेहरे को पहचान नहीं पाते हैं, या यदि आपके सपने में कोई ऐसा व्यक्ति आता है और जिसका चेहरे आप बिल्कुल नहीं पहचान पाते हैं, वह दरअसल स्पिरिट होते हैं जो उस समय आपके बिस्तर पे दुबके होते हैं, ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बताते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि डॉक्टर बेरी मार्शल एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने एक खतरनाक बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट करवा लिया था जो बहुत खतरनाक था, उसके कारण उनकी मौत भी हो सकती थी। उसका नाम था पाइलोरी, जो बैक्टीरिया पेट के अल्सर के कारक है। तो दोस्तों उन्होंने इसलिए अपने अंदर वह बैक्टीरिया को इंजेक्ट करवाया था क्योंकि उस समय में उस बैक्टीरिया के पेप्टिक अल्सर का कोई दवा नहीं बना था। तो उन्होंने वह बैक्टीरिया अपने अंदर इंजेक्ट करवा लिया और कड़ी मेहनत के बाद कुछ दिनों बाद ही उन्होंने
उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया और उसके कारण उनको 2005 में नोबेल प्राइज़ मिला। 9 वर्ष पहले। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हर जीव को सर्वाइव करने के लिए उसको सर्वाइवल स्किल आना चाहिए, नहीं तो वह अपना वजूद नहीं बचा पाएगा। तो इसी तरह हम कभी भी धरती पे रेंगते थे, चल नहीं पाते थे, धीरे धीरे खड़ा होना सीखे, फिर चलना सीखे। इसी तरह भविष्य में हमारी हाथ की उंगलियां 5 के बजाय 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, क्योंकि हम आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर पर आश्रित होते हैं। टाइपिंग करने के लिए हमें और उंगलियों की आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हमारी हाथों की उंगलियां 5 के बजाय कुछ ज़्यादा ही हो। आपको इन सब में से कौन सा फैक्ट अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।